नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारत और चीन के रिश्तों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बीजिंग में चीन के साथ उच्च स्तरीय बातचीत कर रहे हैं। ये बैठक भारत चीन सीमा विवाद और दोनों देशों के बीच रिश्तों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है लैक यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले कुछ वर्षों में तनाव देखने को मिला है। ऐसे में दोनों देशों के प्रतिनिधि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के रास्तों पर चर्चा कर रहे हैं। अजीत डोभाल की इस बातचीत में सीमा पर तनाव कम करने, सैन्य गतिविधियों को लेकर आपसी समझ बढ़ाने और भविष्य में किसी भी तरह की टकराव की स्थिति को रोकने जैसे मुद्दे अहम हो सकते हैं। दरअसल साल 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत और चीन के संबंधों पर काफी असर पड़ा था। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक बातचीत हुई। कुछ इलाकों में सैनिकों की वापसी और तनाव कम करने की दिशा में कदम भी उठाए गए, लेकिन सीमा विवाद का स्थायी समाधान अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसी वजह से बीजिंग में हो रही ये बातचीत महत्वपूर्ण है। भारत लगातार ये स्पष्ट करता रहा है कि सीमा पर शांति और स्थिरता के बिना दोनों देशों के रिश्तों में पूरी तरह सामान्य स्थिति लाना मुश्किल होगा। वहीं चीन के साथ बातचीत का एक बड़ा मकसद ये भी है कि सीमा पर किसी नई तनावपूर्ण स्थिति को पैदा होने से रोका जाए और दोनों पक्ष संवाद के जरिए विवादित मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करें। इस बैठक पर इसलिए भी नजर है क्योंकि भारत और चीन के रिश्तों का असर सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच व्यापार, कूटनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक मंचों पर सहयोग भी इससे जुड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या अजीत डोभाल की इस बातचीत से लैक पर तनाव और कम होगा? क्या भारत और चीन के रिश्तों में नई शुरुआत का रास्ता खुलेगा? फिलहाल सभी की नजर बातचीत के नतीजों पर है। अगर दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ता है और सीमा पर स्थिरता कायम रहती है, तो ये भारत चीन संबंधों के लिए एक सकारात्मक कदम हो सकता है। आपको क्या लगता है, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का स्थायी समाधान संभव है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी देश दुनिया की बड़ी और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।